नशा बढ़ गया। आखिर खाता क्या है? सिर्फ खाता नहीं, पीता भी हूँ। ऐसे अनगिनत एडवर्टीजमेंट हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन क्या ये सब चीजें सच में काम करती हैं या फिर हमें यूं ही बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्योंकि साइंस के मुताबिक आपकी हाइट आपके माता पिता के जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। क्योंकि जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तभी यह तय हो जाता है कि बच्चा बड़ा होकर कितना लंबा इंसान बनेगा। और इसी बात को ध्यान में रखकर कुछ डॉक्टर और बायोमेडिकल इंजीनियर्स ने काफी सारे डेटा और रिसर्च का इस्तेमाल करके एक ऐसा कैलकुलेटर तैयार किया है जो ये दिखाता है कि आपकी हाइट आपके माता पिता के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा लंबी या छोटी हो सकती है। चलिए मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अगर मैं इस कैलकुलेटर के अंदर मदर की हाइट 5 फीट 7 इंच रख दूं और फादर की हाइट 5 फीट 8 इंच डाल देता हूं, तो कैलकुलेटर मुझे तुरंत ही बता देगा कि इस कपल के होने वाले बच्चे की हाइट अपने जेनेटिक्स यानी कि माता पिता के हाइट के अनुसार लड़का हुआ तो 5 फीट 10 इंच तक जा सकती है। अगर आप चाहो तो आप भी इस कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर चौंका देने वाली बात बताऊं तो जिस कपल की हाइट मैंने एंटर की है वो रसल के पेरेंट्स की है। अब जो लोग इस महान पर्सन को नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये एक अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हैं और इनकी हाइट आज के दिन में तकरीबन 6 फीट 3 इंच के आसपास है। पर आखिर चमत्कार हुआ कैसे? क्योंकि साइंस के मुताबिक तो जेनेटिक्स के अनुसार ही पॉसिबल था ना। आखिर इसने साइंस की गेम को कैसे उलट पुलट करके रख दिया? तो इसका जवाब भी हमें आयुर्वेदा में मिलता है, जो ये कहता है कि माना हमारी 80% हाइट हमारे जेनेटिक्स के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन बाकी के 20% नेचुरल फैक्टर्स को कंट्रोल करके हम भी रसल की तरह अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। और ये चीज आपने भी अपने आसपास काफी लोगों में देखी होगी कि माता पिता की हाइट भले ही छोटी हो लेकिन बच्चों की हाइट उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा लंबी निकल गई होती है। तो अगर आपके माता पिता की हाइट छोटी है तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि वीडियो के अंत में आते आते आप भी रसल की तरह ही अपनी हाइट को लंबा करना बारीकी से सीख जाओगे। कैसे? चलिए मैं दिखाता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि सारी चीजें जो प्रॉपर रिसर्च के साथ शुरू की गई हैं, वही चीजें मैं आपके सामने आसान भाषा में बताने वाला हूँ, जिसके लिंक की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, ताकि 4 लोगों के बीच जब आप ये सब बातें डिस्कस करेंगे तब आप भी प्रूफ के साथ अपनी बातें रख पाएंगे, जिससे अगर आप चाहे तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साइंस की माने तो हम ह्यूमन की बॉडी एक सिस्टम को फॉलो करती है। जैसे कि जब ह्यूमन पैदा होता है तब शुरुआती रूप में तो उसके जेनेटिक्स ही डिसाइड करते हैं कि उसकी हाइट कितनी लंबी होगी। लेकिन जब एक इंसान कुछ ऐसी एक्सरसाइज या ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे कि उसकी बॉडी बार बार स्ट्रेच होती है, तो ऐसे केस में हमारी बॉडी HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, जो हमारी हाइट को पुश करता है और हमारी हाइट को शुरू में बढ़ाता है। लेकिन ये हार्मोन्स तभी रिलीज होते हैं जब कुछ एक्सरसाइज या एक्टिविटी की मदद से आपकी बॉडी को ये क्लियर सिग्नल मिले कि शायद उसे हाइट बढ़ाने की जरूरत है, तभी ये हार्मोन रिलीज होता है। इसलिए आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद की मदद से इस हार्मोन्स को रिलीज करने के हमें 3 तरीके बताए हैं, जिसमें से पहला है ताड़ासन। अब यहाँ पर ताड़ासन ताड़ के पेड़ से लिया गया है, जो कि हाइट में काफी लंबे और ऊंचे होते हैं। इसलिए आयुर्वेद के मुताबिक जब आप हर दिन एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो आपकी बॉडी को हाइट बढ़ाने के लिए क्लियर सिग्नल मिलते हैं। अब ताड़ासन करना वैसे तो बहुत आसान है, आपको बस अपने पैरों के पंजों के बल खड़े हो जाना है और अपने पैरों की एड़ियों को ऊपर की ओर उठाना है, कुछ इस तरह से। इसके बाद अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह से ऊपर की ओर उठाना है और इस पोजीशन को कम से कम 5 मिनट तक होल्ड करके रखना है, जिससे आपके हाथ पैर और रीढ़ की हड्डी अच्छे से स्ट्रेच होगी, जिससे माइंड को ये क्लियर सिग्नल मिल जाता है कि ये इंसान अपनी हाइट को बढ़ाना चाहता है। इसलिए आपका माइंड अपने आप ही ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि ना सिर्फ आपकी हाइट बढ़ती है बल्कि ये एक्सरसाइज आपकी बॉडी पोस्चर में भी काफी सुधार लेकर आती है। इससे जब आप बैठे रहते हैं तब भी आपकी बॉडी अपने आप ही अपने आप को ग्रो करने के लिए काम कर रही होती है। वो अगर आगे बढ़े तो हाइट बढ़ाने के लिए अगली एक्सरसाइज को पूरे आयुर्वेदा में सभी एक्सरसाइज का बाप माना गया है, और वो है सूर्य नमस्कार। क्योंकि आयुर्वेद के मुताबिक सूर्य नमस्कार हर तरीके से हाइट को बढ़ाने के लिए हमारे माइंड और बॉडी को क्लियर सिग्नल देने में कारगर साबित हुई है, जिससे कि हमारा दिमाग भरपूर मात्रा में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, जिसे नॉर्मली कुल 12 स्टेप में किया जाता है, जिससे न सिर्फ हमारी बॉडी के हर एक मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है बल्कि जिस मसल्स में खून फ्लो नहीं हो रहा होता है वो मसल भी अपने आप खुल जाती है। इसलिए तो आयुर्वेद में कहा जाता है कि जितनी हमारी उम्र है उतना सूर्य नमस्कार तो हमें हर दिन करना ही चाहिए, तभी हमें इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसे परफॉर्म करते वक्त ब्रीदिंग का खास ख्याल रखना चाहिए, तभी हमें इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा और भी एक्सरसाइज है जिसका वर्णन हमें आयुर्वेद में मिलता है, जिसके लिंक डिटेल आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहीं अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो मॉडर्न साइंस भी हमें ये कहती है कि हाइट बढ़ाने के लिए जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो हमारे दिमाग की पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है,
जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तब ये ग्लैंड हाई मैक्सिमम लेवल पर एक्टिव हो जाता है और तब वो भरपूर मात्रा में ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है। इसलिए जो इंसान हर दिन कम से कम 10 से 20 मिनट रनिंग करता है, रनिंग की एक्सरसाइज शुरू में हमारी बॉडी की हर एक मसल्स को एक्टिव कर देती है, जिससे कि हमारी बॉडी भरपूर मात्रा में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। वहीं अगर हर दिन जिम, स्क्वाट्स और पुलअप जैसी एक्सरसाइज करने से हमारी रीढ़ की हड्डी और पैर की मसल्स बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमारे माइंड को क्लियर सिग्नल मिलता है कि इंसान को 0 से ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत है। इसलिए हमारा माइंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो बच्चे बचपन से एक्सरसाइज के साथ हर दिन 1 घंटा कम से कम क्रिकेट, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल जैसे आउटडोर गेम खेलते हैं, उनकी हाइट बाकी बच्चों के मुकाबले काफी ज्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि इन सभी गेम में उछलना, कूदना और जंप करना जैसी एक्टिविटीज शामिल होती हैं, जो हमारी बॉडी माइंड को ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए मजबूर कर देती है। और सच बताऊं तो बचपन में माइकल जॉर्डन और कोबी ब्रायंट की भी हाइट बहुत छोटी सी थी, इतनी छोटी थी कि उन्हें अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम में भी सिलेक्ट नहीं किया जाता था। लेकिन ये दोनों प्लेयर हर दिन 1 से 2 घंटा जंप शॉट लगा कर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते थे, जिससे हुआ ये कि उनकी बॉडी बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए मजबूर हो गई, जिसका नतीजा भी ये आया कि कम समय में ही इन्होंने अपनी हाइट को काफी ज्यादा लंबा कर लिया और ये दोनों बास्केटबॉल की टीम के लेजेंड बनकर निकले। और ये बात वो खुद अपनी बायोग्राफी में सीना ठोक के बताते हैं। वहीं अगर एक्सरसाइज के बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हम सबको पता है कि हमारी बॉडी कभी अपनी मैक्सिमम लेवल पर ग्रो हो ही नहीं पाएगी, जिसका जवाब आप रिच कंट्री में भी क्लियरली देख सकते हैं, जो ये दिखाता है कि रिच कंट्री के लोगों की हाइट पुअर कंट्री के लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, क्योंकि रिच कंट्री वाले लोग अपनी जरूरत के हिसाब से जरूरी न्यूट्रिशंस को कंज्यूम कर पाते हैं। इसलिए ऐसे कंट्री के लोग उनके मुकाबले में ज्यादा लंबे होते हैं जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं। सिंपल सी बात है। इसलिए आपने भी नोटिस किया होगा कि जो लोग छोटी उम्र से ही प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट पर ध्यान देते हैं उनकी हाइट नेचुरली काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद बॉडी खुद को रोकने के लिए तैयार हो जाती है और प्रॉपर न्यूट्रिशंस जैसे प्रोटीन, कैल्शियम और बाकी विटामिन हमारी बॉडी को जल्द से जल्द लंबा करने में मदद करते हैं। जबकि वहीं जो लोग बचपन से ही फास्ट फूड और पैकेट में बने प्रोसेस्ड फूड के माया जाल में फंस जाते हैं, उनकी ग्रोथ एक्चुअली में एक लेवल के बाद स्टॉप हो जाती है, उसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम हमारे देश की प्राचीन काल की हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में लोगों की एवरेज हाइट प्राचीन जमाने में 6 फीट हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि दूर दूर तक कोई भी फास्ट फूड का ठिकाना नहीं था और सभी लोग मोबाइल या कंप्यूटर में बैठे बैठे गेम खेलने के बजाय अखाड़े में जाकर कुश्ती करते थे या फिर बहती हुई नदी में घंटों तक तैराकी किया करते थे, जिससे कि पौष्टिक आहार और वर्कआउट का ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता था कि हर किसी की बॉडी बराबर के ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए मजबूर हो जाती थी, जिसकी वजह से ही हमारे सभी प्राचीन योद्धाओं की हाइट आपको काफी ज्यादा लंबी देखने को मिलती है। और ये सोचे जाने के बाद अभी काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल घूम रहा होगा कि आपकी बातें मानकर अगर हम ये सभी फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो हमें कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम इस रिजल्ट को फाइनली अचीव कर सकें। तो दोस्तों झूठ नहीं बोलूंगा, सच सच बताऊंगा कि आयुर्वेदा में ऐसे कोई भी फिक्स डेट या डेट का कोई भी वर्णन देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस प्रोसेस के रिजल्ट को फास्ट करने के बारे में जरूर एक सीक्रेट बताया गया है, जिसके अंदर आप अपनी बॉडी को सीधा ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करने पर मजबूर कर देते हैं, जिसे मॉडर्न साइंस आज के जमाने में सेपरेशन और ग्रोथ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। जिसमें से पहली कंडीशन हमारे सामने ये होती है कि शुगर को कम करना, यानी कि जब आप शुगर रेटिंग कम करते हो यानी चीनी खाना बंद कर देते हो, तब आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है। और ऐसा ही कुछ चमत्कार हमें तब देखने को मिलता है जब आप फास्टिंग यानी कि उपवास करते हो। और इसके ऊपर तो मॉडर्न साइंस ने भी बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट किया है। यहाँ रिसर्चर्स ने 47 लोगों को 24 घंटे के लिए फास्टिंग करने को कहा और फिर दिन के अंत में उनकी हार्मोन्स की रेटिंग की गई कि हार्मोन्स कितना बढ़ा या कितना घटा, जिसे देखकर रिसर्चर्स बिल्कुल हक्के बक्के रह गए, क्योंकि सिर्फ एक दिन की फास्टिंग का नतीजा ये निकल कर आया कि 47 लोगों के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल तकरीबन 5 गुना ज्यादा बढ़ गया था। यही वजह है कि प्राचीन काल से ही आयुर्वेदा में उपवास का महत्व हमारे ग्रंथों में देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप भूखे भी नहीं रहना चाहते हैं और बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स भी इंक्रीज करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके ऊपर भी रिसर्चर्स और आयुर्वेदा दोनों एक ही बात बताते हैं कि हमारी बॉडी रात 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करती है। और अगर आप रात को 10 बजे से पहले सोने की आदत डाल लें तो ऐसा करने पर भी आप जल्दी अपनी हाइट के एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ देख पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप पूरा दिन सोते ही रहें। अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो मैक्सिमम 8 घंटे के लिए सोना हेल्दी माना जाएगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा सोएंगे तो बॉडी लेजी मोड में चली जाएगी, जो आपके हार्मोन्स की ग्रोथ को बढ़ाने के बजाय रोक देगी। इसलिए भी ऐसी गलती बिल्कुल मत करना।
तो अगर आप यहाँ तक सारी बातें बारीकी से समझ चुके हैं और अगर आपकी उम्र 5 साल से लेकर 21 साल के बीच में है तो ये सारे रूल्स को फॉलो करके आप 100% अचीव कर सकते हैं। लेकिन जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा है उनके लिए अभी हाइट बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी शाहरुख खान, थॉमस एबी या फिर हमारे योगी जी की तरह कूल डैशिंग इन हाई वैल्यू मैन वाली है तो आपको हाइट की कोई जरूरत नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी में वैसे ही 4 चांद लग जाएंगे। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फिटनेस सीक्रेट को अभी सब्सक्राइब करें। टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।